हाय फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। मैं अरविंद आपका अपने आयुर्वेद क्लासेज में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम शल्य शालक्य परिचर्या पढ़ रहे थे, जो डीएनपी और आयुर्वेद नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए एक महत्वपूर्ण सिलेबस की बुक है। इसके अंतर्गत हम रक्त अवशेषण या रक्त मोक्षण के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो रक्त मोक्षण का वर्गीकरण है वो दो प्रकार से किया है, एक अनुशस्त्रकृत, एक शस्त्रकृत। तो अनुशस्त्रकृत के अंतर्गत हमने जो श्रृंग विधि है, गोश्रृंग, अलाबू विधि, जलोक विधि और घटी यंत्र, इनके बारे में हमने जान लिया था लास्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में हम शस्त्रकृत यानी शस्त्र का प्रयोग करके कैसे हम रक्त का निकाल सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं, रक्त का अवशेषण कर सकते हैं या निर्वहन कर सकते हैं। तो इसके लिए दो विधि दी गई हैं। नंबर फर्स्ट विधि है जिसका नाम है शीरा वेदन या शीरा वेद भी बोलते हैं इसको। शीरा मीन्स होती है वेन्स, यानी जो वेन होती हैं जो ब्लड को कैरी करती हैं। तो उन्हीं शिराओं को पंचर करके, यानी शिरावेद में क्या होता है, शिराओं को पंचर करके दूषित ब्लड को बाहर निकालना। तो शिरावेद के बारे में दिया हुआ है कि शिरावेदन है ये व्यापक रक्त विकृति, यानी शरीर में, पूरे शरीर में रक्त की विकृति हो जाती है या बहुत सारे पार्टों में रक्त की विकृति हो जाती है, उसमें शिरावेदन विधि अपनाई जाती है। और दूसरी है शिरावेदन के बाद में जिसको परछान विधि बोला शस्त्रकृत में, वो एक स्थानिक जगह पे यदि किसी पॉइंट पे, किसी अंग पे यदि विकृति आ जाती है, व्याधि उत्पन्न होती है, तो हम परछान विधि के द्वारा रक्त का मोक्षण करते हैं। शिरावेदन है ये त्रिदोष होते हैं, तीनों दोषों में ये काम कर सकते हैं, यानी तीनों दोषों की विकृति है या विष विकृति है, उसको ट्रीटमेंट के लिए ये काम में ली जाती है। तो इसके अंदर बताया है कि अपने शरीर में शिराओं का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। शिराएं हैं जो ब्लड शरीर तक पहुंचाती हैं। अब जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो उपकरण, यानी जो शस्त्र काम में लिए जाते हैं शिरावेद के लिए, उनके बारे में बताया हुआ है। तो एक है सर्जिकल एक्स यानी कुल्हाड़ी, एक है कुठारी का शस्त्र, एक है एरा, इनकी लेंथ भी दी हुई है। कुठारी का शस्त्र है, इसकी लेंथ 8 अंगुल, हैंडल है वो 7.5 अंगुल, ब्लेड है वो 1/2 अंगुल। एरा है उसकी लेंथ 8 अंगुल। होल या थिक स्पाइक होता है, इसके साथ ही वरी मुख, ट्रोकार। तो ये शिरावेद में यूज में लिए जाने वाले उपकरण हैं। अब है कि अष्टांग हृदय के अनुसार प्रचान क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। तो प्रचान क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए इसके लिए दिया हुआ है। उससे पहले हम शिरावेद है उसको देखेंगे, उसके बाद हम जो प्रचान विधि है उसको जानेंगे। तो शिरावेद में आपको बताया, सबसे पहले शिराएं की संख्या कितनी होती है वो जान लेते हैं। शिराएं हैं ये शाखाओं में 16 होती हैं। उसके बाद कोष्ठ में 32,
और जत्रु के ऊपर वाले भाग में 50 होती हैं, यानी 98 शिरा होती हैं, जिनका वेदन करके हम जो शरीर व्यापी दोष हैं उनको हम निकाल सकते हैं, रक्त मोक्षण कर सकते हैं। तो सबसे पहले पूर्व क्रम, कोई भी विधि पूछी जाती है तो हम पूर्व क्रम, प्रधान क्रम और पश्चात क्रम तीनों क्रम लिखेंगे। तो पूर्व क्रम में सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जिस व्यक्ति का शिरावेद करना हो उसके संशोधन के पश्चात हल्का अन्न देकर, यानी इसमें क्या होता है कि कंज्यूम मीट जूस एंड बॉइल्ड राइस मिक्स्ड विथ घी के साथ में स्नेहन कर्म करना चाहिए, ये देना चाहिए उनको, या यवागु पान कराकर देना चाहिए। तो ये जो राइस मिक्स है बॉयल, इसको यवागु पान बोलते हैं। साथ में ही हल्का अन्न या मीट जूस दे सकते हैं। उसके बाद में उसमें स्वेदन क्रम, यानी निरअग्नि स्वेद, बिना अग्नि के स्वेदन करवाना, यानी सनलाइट से, हीट से, फायर से, तो ये स्वेदन क्रम करवाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो वेन होती है उसके ऊपर की तरफ अबोव द वेन उसको बांधते हैं, यानी उसके ऊपर की तरफ हम एक पट्टी बांधते, जैसे हम ब्लड लेते हैं तो उससे पहले हम ऊपर एक पट्टी बांधते हैं, यानी टाइट बैंड बांधते हैं। शुड टेप द रेज वेंड विथ फिजिशियन, यानी वो वेन है उसको ऊपर की तरफ आनी चाहिए मिडिल फिंगर से, टिप ऑफ द बाई थम, मतलब उसको इस तरीके से पकड़ना चाहिए कि आसानी से उसको पंचर किया जा सके। तो ये अलग अलग साइज की जो निडल्स है वो काम में लेते हैं। इसके बाद में प्रधान क्रम में ये दिया हुआ है द शस्त्र इज इंसर्टेड क्विकली, यानी अंदर क्विकली इंसर्ट करना चाहिए, न तो ज़्यादा डीप और न ही सुपरफिशियल ऊपर, मिडिल ऑफ द वेन विदाउट इंजरिंग द मरम पॉइंट, यानी मरम पॉइंट को बिना इंजर किए हुए इसको लगाना चाहिए, ये दिखाया हुआ है। उसके बाद में मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ब्लड निकालनी चाहिए, वो 1 परस से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब ब्लड 1 परस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अंदर दिया हुआ है कि भ्री मुख या कुठारी का शस्त्र है, ये इनसे भी हम शिरावेदन कर सकते हैं। जैसे ये यंत्र दिए थे, इनसे भी शिरावेदन किया जा सकता है। तेल पाइप शस्त्र को शिरावेदन के लिए उपयुक्त कहा है, यानी इनको तेल लगा के इनका यूज करना चाहिए। तो ये है शिरा वेदन। अब है प्रधान क्रम के बाद में पश्चात क्रम। पश्चात क्रम के बाद में उस जगह पे हरिद्रा चूर्ण या लाक्सा है उसको लगाना चाहिए और समसर्जिन जो क्रम होता है उससे उसको फॉलो करना चाहिए। तो ये है शिरावेद का पश्चात क्रम। अब दिया हुआ है कि शिरावेद का दुष्ट वेदन क्या होता है। तो दुष्ट वेदन, जब शिरा का वेदन शस्त्र निर्दिष्ट विधि से नहीं होता, यानी कि विधि पूर्वक इसका वेदन नहीं होता है, या अकुशल चिकित्सक होता है, अनुपयुक्त शस्त्र काम में लिए जाते हैं, अनुपयुक्त रोगी होता है, अनुपयुक्त शिरा का एक तर्थ चयन करता है, तो इस प्रकार से दुष्ट वेदन हो जाता है। और दुष्ट वेदन होने की वजह से शिरावेद व्याप्त हो जाता है, यानी ये आपतियां आ जाती है, व्याप्ति, दुष्ट वेदन से जो व्याप्तियां आती हैं उनके नाम दिए हुए हैं। दुर्विदा, अतिविदा, कुटिता, पिचिता, अत्युदीर्णा, शस्त्रहंता, तिर्यक विदा, अपविदा, पुनः पूर्विदा,
धेनुका, अंत्य अभियता, कुणिका, कुंचिता, अप्रसूनता, परिशुष्का, ये विकार हैं जो आ जाते हैं। अकुशल वेद होता है या दुष्ट वेदन होता है। अव्यधेय, वेणिका, अनुचित विद्या, विद्रुता, मांस आयु, तो ये दुष्ट वेदन के जो व्याप्त शिरावेद व्याप्त हैं वो बताए हुए हैं। आगे बताया हुआ है जो रक्त मोक्षण होता है, इसके नियम आपको हमने पहले ही बता दिया कि गंभीर प्रांत में यदि रक्त दुष्टि हो तो जलोक काम में लेते हैं। पिंडित स्थान पे यानी कोई एक पिंड पे होता है तो प्रछान, सर्व शरीर में रक्त दुष्टि है तो शिरावेद काम में लेते हैं। और त्वचागत दो दोष होते हैं, इनमें हम श्रृंग या लाबू का यूज लेते हैं। जो शिरावेद है एक्शन है, इसका ट्रीटमेंट पित्त एंड रक्त में काम में लिया जाता है। ये अब हम जानेंगे प्रछान विधि। तो प्रछान विधि भी ये शस्त्रकृत रक्त मोक्षण की सेकंड विधि है। शस्त्रकृत, इसमें चीरा लगाया जाता है, यानी जो यंत्र है उनका यूज में लिया जाता है। पंचक्रम इज अडोप्टेड व्हेन दोषाज आर सिचुएटेड, जब कोई भी दोष त्वचा या रक्त में रहते हो तो उसमें प्रछान क्रम का यूज दिया जाता है। शार्प इंस्ट्रूमेंट इसमें काम में लिए जाते हैं। इंस्ट्रूमेंटों को कैसे काम में लिया जाना चाहिए ये इसमें बताया हुआ है। तो नंबर 1 स्ट्रेट की जो भी प्रछान यंत्र में जो प्रछान क्रिया है, द इंस्ट्रूमेंट शुड बी स्ट्रेट यानी रिजू होने चाहिए। आसानी किरण नॉट वेरी नियर टू ईच अदर यानी एक दूसरे के पास में नहीं होने चाहिए, जिनको बोला है न घन न गाढ़, यानी एक दूसरे के पास में न होना। सूक्ष्म यानी सूक्ष्म यंत्र काम में लिए जाने चाहिए। सम नॉट वेरी डीप, अनअवगाढ़, तो इसमें बताया हुआ है कि जो शस्त्र हैं वो नए गार्ड, जिनको बोलते हैं नए गार्ड, इसके साथ ही अनुतान न ही ज़्यादा ऊपर, एंड आंसू यानी क्विक। तो ये इंस्ट्रूमेंट है वो कैसे काम में लेना चाहिए, किस पोजीशन में काम में लेना चाहिए। नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक प्रछान पर ही दूसरा प्रछान लगाया जाना चाहिए। मल्टीपल इंसिजन आर मेड विथ स्कॉल ब्लेड वर्टिकली एंड पैरेलली, इसमें वर्टिकल एंड पैरेलली जो बहुत सारे प्रछान हैं या चीरे हैं वो लगाने चाहिए। जिस जगह पे दुष्ट रक्त रहता है तो ये हम लिख सकते हैं कि प्रछान विधि है, उसमें हम पूर्व क्रम एंड पश्चात क्रम सेम रहता है। प्रधान क्रम में हम जो शार्प यंत्र हैं शस्त्र हैं उनको काम में लेते हैं। शार्प शस्त्रों को काम में लेते टाइम में शीरा, स्नायु, अस्थि, मर्म आदि क्षतिग्रस्त नहीं होने चाहिए। प्रछान है वो न गाढ़ हो, न घन हो, न तिर्यक हो, न एक प्रछान पर ही दूसरा प्रछान लगाया जाए। तो ये सब इसमें दिए हुए हैं। प्रछान का प्रयोग जो
कौन कौन सी हम व्याधियों में कर सकते हैं, तो वो बताया हुआ है कि इसका प्रयोग परचान का है, वो प्रयोग हम वात रक्त में, साथ में ही इंद्रलुप्त विकार में इसको काम में लिया जा सकता है, और कुष्ठ में। तो इन बीमारियों में हम परछान का काम में लेते हैं, या चर्म रोग में, यहाँ पे परछान रक्त मोक्षण है वो सूची यानी नीडल के द्वारा करके दिखाया गया है कि चरक हैज इंडिकेटेड सूची ब्लड लेटिंग यानी सुई से ब्लड को निकालना, तो ये भी एक परछान है। इससे इसको भी परछान विधि कहते हैं, रक्त मोक्षण की एक विधि कहते हैं। तो इस प्रकार से इस लेक्चर में हमने शस्त्रकृत द्वारा रक्त मोक्षण की दो विधियां, परछान विधि, तो परछान विधि में बहुत ही संक्षिप्त में दिया हुआ है कि यंत्रों को कैसे काम में लेना है, या परछान है तो क्रिया किस प्रकार से करनी चाहिए, ज़्यादा क्षतिग्रस्त नहीं हो, शस्त्र प्रयोग नीचे से ऊपर की ओर करना चाहिए, ये सब इसमें दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे दिया हुआ है कि द कट्स आर अप्लाइड ऑन द डिजायर्ड बॉडी पार्ट फ्रॉम बिलो अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की तरफ ही इनका होना चाहिए। और साथ में हमने शिरावेद भी जाना, तो इस प्रकार से हमने शिरावेद और परछान विधि दोनों को जाना। धन्यवाद।